मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, अब पढ़ेंगे एसिड में अम्लराज किसे कहते हैं। तो देखिए, HCl और HNO3। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। तो जब भी 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अनुपात में नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो अम्लराज बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्लराज बन जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। एक पूछता है कि अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात क्या होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे पूछेगा तो अनुपात होगा 3:1। परंतु कभी कभी पूछता है कि अम्लराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है। तो जब भी नाइट्रिक एसिड आगे पूछेगा तो जैसे पूछेगा कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है, तब 1:3 होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात क्या होता है अम्लराज में, तो 3:1। और अगर पूछेगा कि अम्लराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होगा, तो 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है मतलब हाई। हाई मतलब कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाई, तो जब भी अनुपात ज़्यादा किसका होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब नाइट्रिक एसिड मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए ये कितना होता है? 1 अनुपात में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होता है और नाइट्रिक एसिड कम रहता है। और ये सोना और प्लाटिनम को गलाने का काम होता है। अम्लराज सोना और प्लाटिनम को गलाने का काम होता है। देखिए, सोना क्या होता है? धातु के राजा होता है। सोना धातु का राजा होता है, इसलिए अम्लराज सोना को क्या करता है? गला देता है। इसलिए अम्लराज मतलब इसका नाम पड़ा है अम्लराज। क्या पड़ा है बाबू? अम्लराज। धातुओं को राजा को गलाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अम्लराज। अब जब भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से ज़्यादा होगा, मतलब O greater than O, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जब 2 या 2 से अधिक होगा तो अम्लीय बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। जैसे CO2 क्या है? अम्लीय है। NO2 क्या है? अम्लीय है। उसके बाद SO2 क्या है? अम्लीय है। परंतु देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो जब भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 या ऑक्सीजन की मात्रा जब 2 या 2 से अधिक होगा तो वो अम्लीय बन जाता है, और 2 से कम होगा तो वो क्या होगा? उदासीन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? उदासीन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 क्या है? अम्लीय होता है। और बरसात के जल पानी में, जब बरसात के पानी में CO2, NO2 और SO2 मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। जब भी बरसात के पानी में CO2, NO2 और SO2 मिल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्ष का जो pH होता है, pH 5.5 से कम होता है। क्या होता है बाबू? 5.5 से कम होता है। आप देखते हैं कौन सी फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू। नींबू में क्या रहता है बाबू? नींबू में कौन सा एसिड रहता है? बता। नींबू में रहता है साइट्रिक एसिड। क्या रहता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड।
साइट्रिक क्या रहता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड रहता है, जबकि एप्पल, एप्पल में क्या रहता है बाबू? एप्पल में क्या रहता है? मैलिक एसिड रहता है। क्या रहता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड रहता है एप्पल में, मैलिक एसिड रहता है। तेतुल में क्या रहता है बता? तेतुल, तेतुल में कौन सी एसिड रहता है? तेतुल में रहता है टार्टारिक एसिड। क्या रहता है? टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड रहता है तेतुल में। दही में कौन सा एसिड रहेगा बता? दही, दही में रहता है लैक्टिक एसिड। क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। देखिए, नींबू में रहता है साइट्रिक एसिड, एप्पल में रहता है मैलिक एसिड, तेतुल में रहता है टार्टारिक एसिड, दही में रहता है लैक्टिक एसिड। और जब लाल चींटी का डंक में देखिए, जब चींटी में डंक डंक मारता है, मतलब चींटी जब काटता है, चींटी चींटी जब काटता है तो उसमें क्या रहता है? वो फॉर्मिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड रहता है। और फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOO H होता है। क्या होता है? HCOO H। अब देखिए, विनीगर, विनीगर यानी अचार, अचार में कौन सा एसिड रहता है? देखिए विनीगर में, विनीगर, तो विनीगर में कौन सा एसिड रहता है बाबू? तो विनीगर में एसिटिक एसिड रहता है। क्या रहता है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसी को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड। तो विनीगर में क्या रहता है बाबू? एसिटिक एसिड रहता है। उसके बाद देखेंगे टमाटर में, देखते हैं टमाटर। तो टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड रहता है। क्या रहता है बाबू? ऑक्सैलिक। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बता देते हैं। COOH और COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। तो आप ऑक्सैलिक एसिड स्क्रीन में लिख लीजिएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड रहता है, टमाटर में क्या रहता है? ऑक्सैलिक एसिड रहता है। तो अब हम लोग खार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्षार के बारे में। देखिए, भस्म, बेस या खार। तो खार के बारे में हम लोग जानते हैं कि खार जो होता है कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा। कड़वा को देहात में तीता कहा जाता है। तो खार कैसा लगता है बाबू? कड़वा लगता है। और खार का जो pH होता है 7 से ऊपर होता है। कितना होता है? 7 से ऊपर होता है। देखिए कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। बेस जो होता है यानी भस्म जो होता है, कैसा लगता है? कड़वा लगता है। इसका जो pH होता है 7 से ऊपर होता है। क्या होता है? 7 से ऊपर, मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 7, यानी 7 से अधिक होता है। pH 7 से अधिक होता है। और ये क्या करता है बाबू? तो लाल लिटमस को नील बना देता है। लाल लिटमस को क्या करता है? तो नील बना देता है। लाल लिटमस को नील बना देता है। और क्या करता है एसिड में? तो एसिड देखिए, सॉरी, जब भस्म होता है, भस्म क्या करता है बाबू? तो लाल लिटमस को नीला बना देता है। और भस्म के बारे में सिद्धांत दिया था आर्हेनियस ने। किसने दिया? आर्हेनियस।
आर्हेनियस। आर्हेनियस आर्हेनियस ने क्या कहा? आर्हेनियस ने कहा कि भस्म जो होता है वो जल से घुल के क्या देता है बाबू? तो जल के साथ जल में घुल के OH आयन दे देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है। आर्हेनियस ने कहा भस्म क्या करता है बाबू? जल के साथ क्या करता है और OH माइनस आयन देता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ब्रांस्टेड और लारी ने क्या कहा बाबू? तो ब्रांस्टेड लारी ब्रांस्टेड एंड लारी तो ब्रांस्टेड और लारी का सिद्धांत के अनुसार भस्म किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार भस्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, परंतु यहाँ पे क्या कहा प्रश्न लाइन ने कि प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है लुईस। तो लुईस ने एसिड में क्या कहा था? एसिड में कहा था कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए लुईस ने बेस में क्या कहा कि भस्म का। लुईस के अनुसार भस्म किसे कहते हैं? तो लुईस के अनुसार भस्म कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, लुईस ने कहा कि भस्म उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं। किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भस्म करते हैं। किसके अनुसार? तो लुईस के अनुसार। खार में हमेशा देखिए क्षार जो होता है उसमें हमेशा OH रहता है। क्या रहता है? OH। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए NaOH, इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहता है बाबू? तो कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। देखिए सोडियम लगा हुआ है मतलब क्या है? सोडा। सोडियम लगा हुआ है मतलब सोडा है, तो कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। इसमें भी OH है तो क्या है? क्षार है। आप देखिए लिखा हुआ है KOH, इसमें भी OH लगा हुआ है मतलब क्या है? ये क्षार है, यानी कि भस्म है। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉस्टिक पोटास। क्या कहते हैं बाबू? तो कॉस्टिक पोटास। क्या कहा जाता है? कॉस्टिक पोटास, क्योंकि यहाँ के मतलब क्या है? पोटासियम। तो जहाँ पोटासियम लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? पोटासियम। सोडियम लगा हुआ है मतलब सोडा है, पोटासियम लगा हुआ है मतलब पोटासियम। तो NaOH को क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा, और KOH को कहा जाता है कॉस्टिक पोटास। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जहाँ पे सोडा लगा हुआ है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? जहाँ पोटास लगा हुआ है यानी कि पोटासियम, तो KOH।